स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत ही बढ़िया सी वीडियो लेके। और अभी जिन लोगों को नहीं पता, कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। कांस बोलते, कनस बोलते, कैनस बोलते, मेरे को नहीं पता। तो ये जो था, ये पहले फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था, उसको एक टाइम के बाद कांस फिल्म फेस्टिवल कर दिया। अब आप लोग बोलोगे कांस कहाँ से आया? कांस फ्रांस की एक सिटी है जहाँ पर ये फिल्म फेस्टिवल होता है, तो उसके नाम पे इसका नाम रख दिया। ऐसे तो जो मुंबई में फिल्म फेस्टिवल होता है उसका नाम भी मुंबई फिल्म फेस्टिवल हो जाएगा है, पर मुंबई में होता भी है, होता होगा एक आध तो यार। बाकी ये वाला ज्यादा पॉपुलर है और अभी ये और फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो कि अपने घर पे कपड़े अपने खुद डिजाइन करती थी, वो गई है और उसने इतने बढ़िया कपड़े डिजाइन करे कि तुम देख के हैरान रह जाओगे। ऊपर से लड़की की सिंप्लिसिटी, हिंदी में बात कर रही वहां पे भी जाके बढ़िया। वैसे वो लेके गई है वो ट्रांसलेटर, क्योंकि दूसरा बंदा कैसे समझेगा। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ड्रीम भी नहीं था इतना बड़ा, तो जिधर मैं अभी खड़ी हूँ। ये देखो दोस्तों, जब टैलेंट शाइन करता है ना, तो वो कभी भी घमंडी नहीं होता। टैलेंट एकदम ग्राउंडेड होता है। और जो लोग फोकट में रीच मिल जाती, फोकट में हाइप मिल जाती ना, वो घमंड में रहते कि अरे मेरे को तो पहले ही पता था। ये देखो, इतना बड़ा तो सपना भी नहीं था। What are you wearing today? अब क्या पहने हो? ये आउटफिट मैंने खुद ही बनाया है, ये मेरा ही डिजाइन है और एक महीने में मैंने इसको बनाया है। एक महीना लगा उसको बनाने में और उसका वेट 20 किलो है। बेचारी लड़की का वेट 40-50 किलो होगा, 20 किलो लेके चल रही है वो, बताओ। कितना मीटर कपड़ा यूज हुआ? 1000 मीटर फैब्रिक में बनाया है। और ये आपने कितने टाइम में बनाया? एक महीने में। कितनी खुश हो, एक महीने में। While big designers fail to create great outfits, यार ऐश्वर्या राय तो हमेशा से एक आइकॉनिक ब्यूटी रही है, पर जो उसके डिजाइनर्स थे वो आइकॉनिक गधे निकले। सोचो तुम, ऐश्वर्या राय तो बुरी दिख ही नहीं सकती। जब तक फेस दिख रहा था, वाह ऐश्वर्या राय, जैसे कपड़े देखे ये क्या बना दिया इसको। तुम देखो, मतलब मेरे को तो ज्यादा फैशन का आइडिया नहीं, मुझे भी ऐसा लगा कि ये तो उर्फी डिजाइन कर देती है ऐसा तो। ये हरा वाला क्या है? ये वो हरे वाले झालर आते हैं, ऐसा लग रहा है उनको चिपका दिया, वो बना दिया बेचारी को श्रेक हरे कलर का। ये शी रॉक्ड हर कैनस डेब्यू इन हर वेरी ओन डिजाइन। बेचारी की भी मेकअप आर्टिस्ट ने बड़ी धूम मचा दी है। अच्छा खासा सब था। फेस पे जो मेकअप किया वो स्किन टोन अलग, ये सारे कमेंट पढ़े मैंने। मैं कोई ब्यूटी एक्सपर्ट नहीं, मैंने कमेंट पढ़े, मैंने बोला अच्छा ये हुआ है। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, मैं तो देखा मैं वाह क्या ड्रेस है, इतने में कंट पढ़ मेकअप नहीं। अच्छा, दुनिया को सब समझ आ रहा है, दुनिया समझदार है। दिक्कत यही होती है, एक जगह का अगर एक शो होता है, वहां पे उसी के एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो उसी की बात करते हैं। अब इंटरनेट पे जब चीजें आती है, हर चीज के एक्सपर्ट बैठे हैं। वो ड्रेस देखेंगे, मेकअप देखेंगे, बाल देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। अंकल अंकल आई वांट दिस, मेरे को पता है क्या आने वाला है इसके बाद। इसको क्या बोलते थे? शिमरनी छिमरनी, क्या पता क्या बोलते हैं, शिरीरी कुछ ऐसा बोलते हैं। भाई सही बताऊं, ये किसी ना वो कार्टून मूवी की विलेन बना दी, किसी वो बालवीर की विलेन लग रही है ये। इसका नाम होना चाहिए झरझरी परी। परी नहीं होती वो भी तो परी, बुरी वाली भी परी होती है। बालवीर मैंने बहुत थोड़ा सा देखा और बहुत पहले देखा, ठीक से याद भी नहीं है। उसका हाथ फ्रैक्चर, ऐश्वर्या राय का हाथ फ्रैक्चर है, वो फिर भी वहां पहुंच गई। बताओ, मेरा हाथ फ्रैक्चर अगर हो जाता मैं एग्जाम तक छोड़ देता। मैं नहीं दे सकता, सॉरी सर मेरे हाथ में फ्रैक्चर है। क्या मतलब फेल हो जाओगे? कर दो, हाथ फ्रैक्चर है, एक्सक्यूज है मेरे पास। एक्सक्यूज ही नहीं दे रही वो तो, हाथ फ्रैक्चर लेके पहुंच गई। इंपॉर्टेंट होगा भाई उसके लिए अपन को। सबसे ज्यादा भारी जो बर्डन इस समय पे वो ये कैमरा गर्ल के आगे जो आदमी खड़ा है, उसको पीछे से भी पकड़ा और आगे से भी उसका हाथ पकड़ रहा है और ऐसे नैया चल रही है उसकी, करना है तो प्यार कर। अलग डांस चल रहा है। कितनी फेक स्माइल थी बेचारे उस लड़के ने। नहीं, ऐश्वर्या राय ने तो बढ़िया फ्लाइंग की थी। वो बेचारा ऐसे करके जा रहा था, वो रुक गई थी। सबसे ज्यादा पता है, ये जो इवेंट्स वगैरह रहते हैं ना, इनमें अगर ये जो सपोर्टिंग लोग रहते हैं ये ना हो ना, तो ये सारे इवेंट कहीं नहीं बचेंगे। मतलब लोग बोलते हैं ना छोटा काम कर रहा है, उसकी वजह से बड़ा काम पॉसिबल हो पाता है। छोटे छोटे होके बड़ा काम करने वाला क्रेडिट ले आता है बड़ा, छोटा तो बेचारा कम सैलरी में ज्यादा सपोर्ट करता है चीजों को। अरे यार, अरे क्या हुआ? तू क्यों इतना दुखी हो रहा है? मेरा कैप्टन नहीं चला यार, वो 0 पे आउट हो गया, इसीलिए दुखी हूँ। तू इतना खुश कैसे है? तेरी टीम जीत रही है क्या? अरे इसीलिए मैं कभी कैप्टन और वाइस कैप्टन पे डिपेंड नहीं करता हूँ। मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन सिर्फ एमपीएल ओपिनियो पर देता हूँ। ये एमपीएल ओपिनियो क्या है? तुझे इतना ही नहीं पता, इसीलिए तू परेशान था। एमपीएल ओपिनियो इंडिया का सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग गेम। यहाँ पर आईपीएल क्रिकेट मैच और उसके रिजल्ट से रिलेटेड कुछ सिंपल सवालों के जवाब यस और नो में दो और बढ़िया डेली करोड़ जीतो। क्या बात कर रहे हो भाई? मुझे भी सिखाओ, मुझे भी बड़ा जीतना है। अरे बहुत आसान है, ये देखो। जैसे कि इस आईपीएल के मैच में मुझे लगा कि एसआरएच विन करेगा, तो मैंने विल हैदराबाद विन द मैच पे यस सिलेक्ट कर लिया। अब अपने बजट के हिसाब से उसका क्वांटिटी चुना और सबमिट कर दिया, और एसआरएच के विन के साथ मेरी भी हुई बड़ी जीत। वाह भाई, ये तो बड़ा ही आसान है, सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, तो क्या सोच रहे हो? क्या लगता है कौन जीतेगा इस साल का आईपीएल? नहीं 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 नहीं, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पर मत दो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके एमपीएल ओपिनियन डाउनलोड करो और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन वहां पर दो और बड़ा जीतो। तो डाउनलोड करो मेरे लिंक से अभी और पाओ बोनस और अपना फर्स्ट रेट फ्री। ओके,
जाएंगी। कितने कपड़े पहन के गई है ऐश्वर्या राय। वैसे ये जो बलून है फुलाते कैसे होंगे? मतलब बर्थडे शादियों में जो डेकोरेशन होता है उसमें मैं देखता हूँ एक लोहे का सरिया रहता है अंदर, इसके अंदर भी सरिया है क्या? वैसे ये ड्रेस शायद एक बार उर्फी पहन चुकी है यार। फैशन करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं उर्फी ने, खा गई वो पूरा डिजाइन मार्केट खा गई। ऐसे ऐसे हिल रहा है वो पीछे, नागमणि ऐसा लग रहा है नागमणि लेके मानेगी। अच्छा लग रहा है पर ये फिर भी ये दोगली दुनिया। ऐश्वर्या राय ने पहना तो अच्छा लग रहा है, अभी उर्फी पहनी होती तो क्या पता क्या क्या बोल देता मैं, छाता छतरी अम्ब्रेला। वैसे तीनों एक ही होते हैं। रैंडम इन्फ्लुएंसर्स ऑन द वे टू अ मेला कॉल्ड कैनिस क्या है भाई? पर ये जो कलर है ये पुनीत सुपरस्टार ने जब भी करवाया था, मैं कुछ नहीं बोला, अभी पुनीत मुझे बोलने लगेगा टैलेंट है नहीं इसके अंदर, बोलता रहता है ये करता है वो करता है। नहीं भाई बोलना भी टैलेंट होता है, सिर्फ अपने ऊपर कोल्ड ड्रिंक कीचड़ मट्टी टट्टी में लोट मारना टैलेंट नहीं है। बताओ फुकरा इंसान से बोल रहा है वो कि उसमें टैलेंट नहीं था। खुद तो 2 दिन जाके अग्गू पोटी करके बाहर निकल गया और उसको उसने बोला तो बोला, जोगिंदर बीच में आ गया कि भाई पुनीत भाई के साथ ऐसा हो गया ये हो गया। इन लोगों को अलग घुसना होता है हर जगह कंट्रोवर्सी में। पर मेरे को लगता है पुनीत को लोग मजाक में पुनीत लॉर्ड बोल रहे थे, पुनीत के सर पे चढ़ गई वो चीज। पुनीत को समझ नहीं आ रहा कि वो एक मीम है। मीम होने में और क्रिएटर सेलिब्रिटी होने में अलग फर्क होता है। फुकरा इंसान एक क्रिएटर है और वो एक मीम है, तो मीम और क्रिएटर एक दूसरे पे उंगली उठाएंगे तो नहीं चलेगा। तुम क्रिएटर की वीडियो में होके फेमस होते हो। इफ ओनली देयर वाज अ पेज डेडिकेटेड टू रेयर वीडियोस ऑफ सेलिब्रिटी। उर्फी जावेद कितनी अलग लग रही है। रिजेक्टेड ऑडिशन, बेचारी रिजेक्ट हो गई थी। चलो यार वहां तक पहुंची तो रिजेक्ट हो रही, मैं तो जा भी नहीं सकता ऑडिशन देने। पहली बनाकर तो मुझसे ना हो रहा। अभी एक भूत की फिल्म बनाई थी मैंने मेरे वाले रजत द्वितीय चैनल पे। एक तो वहां पे लोग पूछते रहते हैं ये द्वितीय कौन है? द्वितीय है वो, द्वितीय मतलब सेकंड। जहाँ पे मैंने अभी दोस्तों क्राइम थ्रिलर स्टोरी टाइप वीडियो बनाई है, तो जाके जरूर देखें। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बहुत तेज बोला मैंने, स्पीड बहुत तेज थी मेरी, तो अगली बार स्लो कर लूंगा। बाकी आप लोग भी जाओ और मेरे को बताना ज्यादा तेज था। घर में सबसे छोटे हैं हम, पर मम्मी पापा से लेकर सब ना हम ही पे डिपेंड रहते हैं। पापा के कागज, चाय, दवाइयाँ रोज हम ही तो ला के देते हैं उन्हें, और मम्मी को बाजार ले जाना, फिर सारे घर का खाना बनाना और सबको खिलाना, सब हम ही तो करते हैं रोज। और जब सब घर से चल जाएं तो उनके सारे सामान को उठा के उसका कपड़ा बनाना हम ही तो करते हैं रोज। सारे कपड़ों को जलाना, आधों को फाड़ के खाना, उतर जाना और उनकी चुन्नी बनाना हम ही तो करते हैं रोज। पर कभी हमें इस घर से जाना पड़ गया तो क्या होगा हमारे घर का? यही सोचकर हम घबरा जाते हैं। भगवान हमें कभी इस घर से दूर मत भेजना, वरना हम कभी आपसे बात नहीं करेंगे। एक्टिंग ठीक ठाक लगी मेरे को तो, पर ठीक है मेरे से ज्यादा एक्टिंग उन लोगों को पता है जिनने इसको रिजेक्ट कर दिया। शायद अच्छी ना लगी उन्हें। तुम बताओ दोस्तों कमेंट में तुम्हें कैसी लगी उर्फी की एक्टिंग। अगर आप ऐसे घर बनवाते हैं तो रिश्तेदार ऐसे घर कौन बन, ये घर में कांटे आग क्यों लगी हुई है? आपके घर रोज आएंगे। सबसे पहले मेन गेट के सामने गड्ढा करके उसमें बड़े नुकीले कांटे डालेंगे, जिसके ऊपर लकड़ी का। रिश्तेदारों को घर पे नहीं बुलाना है तो उनको मना कर दो फोन करके। ये बताओ ये जुल्म क्यों करना उनके साथ है? उनके पिछवाड़ों पे 10-20 हजार छेद हो जाएंगे तो कौन भरेगा उनको? बेचारे वो तो फाउंटेन बन जाएंगे खून का। ऐसे खड़े होंगे पीछे से पिचकारी निकल रही होगी, जिसके ऊपर लकड़ी का पुल बनाकर एक साइकिल खड़ी करेंगे ताकि वह रिश्तेदार नीचे गिर जाएगा। जो ये रिश्तेदार कंघी करके क्यों नहीं आया घर से? भाई रिश्तेदारों से सर्कस क्यों करवा रहे हैं? साइकिल नहीं चला पाएगा, ऊपर चेन से झूला बांधकर सामने 3 काटने वाले टॉयलेट रखेंगे। अब बेडरूम में जाने के लिए हाल में 3 पार्टीशन बनाएंगे। पहले में ईंटें बिछाकर ऊपर से आग जलाएंगे, जिसमें लोहे का स्टैंड रखेंगे ताकि रिश्तेदार कूदकर आग को पार कर सके। रिश्तेदार बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ या फिर कोई खतरों का खिलाड़ी खेल रहा हूँ। और खतरों का खिलाड़ी भी इतना डेंजर नहीं होता, वहाँ काटने वाले टॉयलेट है, आग लगी हुई है। दूसरे में बेयर ट्रैप्स लगाएंगे ताकि रिश्तेदार डंडों पर चल के अंदर जाए। तीसरे में ऊपर घोंसला बनाकर मुर्गियां बैठाएंगे ताकि रिश्तेदार मुर्गियों के पूप से बचकर बैठे। कौन बना रहा है भाई? ये गलत आदमी सीख गया है ये एनिमेशन वगैरह बनाना। अगर आप इस तरह से डिजाइन किए बेडरूम में लेटेंगे तो आप भी सुबह जल्दी उठेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसकी तो मुझे भी जरूरत है यार, सुबह जल्दी नींद नहीं खुल पाती, मैं भी उठना चाहता हूँ। अब पड़ोसी से एक गाय उधार लेकर उसे बेड में बांधेंगे, जो सुबह होते ही बेड के चक्कर लगाए। टेबल रात में वो उठ के भागने लग गई, वो उसका कोई भरोसा है क्या गाय का कि सुबह उठ के ही भागेगी? के नीचे घोंसले रखेंगे जिस पर कई सारी मुर्गियां बैठाएंगे। अब आप न केवल हर दिन सुबह जल्दी उठेंगे बल्कि आपको सुबह खाने के लिए अंडे भी मिलेंगे। मुर्गी के अंडे देते ही कच्चे खा लेगा क्या? घर का आलसी बेटा बिस्तर पर सोते ही उठने का मन नहीं करता। उठने का मन नहीं करता, इसीलिए मैं उसके लिए एक आसान डिजाइन लेकर आया। सबसे पहले बिस्तर के किनारे मजबूत लोहे के स्टैंड पर एक रोबोटिक चम्मच लगाएंगे। साइड में एक बड़ी कढ़ाई कढ़ाई में से गर्म पानी उसके मुंह पे डाल दो, सब उठ जाएगा। मेरे को पता है यही ट्रिक है, जिससे बना गर्म खाना बेटा मजे से खाएगा। तुम उठाने का प्लान बनाओ ना, उसको खाना पानी क्यों दे रहे हो पलंग पे? साथ ही मोटी चैन से बांधकर एक बाल्टी लटकाएंगे। अब ये पानी तो उसके मुंह पे डाल दो यार कम से कम, जिससे बेटा पाइप की मदद से प्यास लगने पर पानी पिएगा। मनोरंजन के लिए ऊपर 5 मोबाइल रखेंगे जिनमें बेटा बारी बारी मजे से देख पाएगा। आलसी बेटा है, अपाहिज बेटा है ये, उठ क्यों नहीं पा रहा पलंग से? इससे अच्छा एक चीज चाहिए बस, पिता की लात पोंद पे सीधी। शौचालय की सुविधा के लिए बिस्तर के नीचे एक छोटा होल करेंगे, जिसके नीचे एक गुलेलदार तवा रखेंगे जो साफ सफाई के काम करेगा। पड़ोसियों की खिड़की पे पेंटिंग बनाना है क्या उसकी हगू पोटी से? जो गुलेल रखना है, हर चीज के लिए पाइपलाइन है इनके पास, उसके लिए नहीं है। बड़ा पाइप लगा दो,
वे लगा नहीं क्यों, अपाहिज है क्यों बनाना है बेटे को? उसको बोलो सुबह दौड़ने जाए। इसके घर वाले बोलते नहीं है इसको कि सुबह जल्दी उठने से सब टेंशन खत्म हो जाती है जिंदगी की। खेलने के बाद जैसे ही बेटा टॉयलेट के लिए जाता है, बेटा सीधे स्केटिंग से जा रहा है टॉयलेट में, और ये सर पे ना जाने कहाँ का झाड़ू चुरा के लाया है। बैठते ही रस्सी कूद करने लगता है। स्केटिंग से आता है वो, बाथरूम पे ऊपर खड़े होके रस्सी कूदते कूदते अपने फ्रेश होता है बढ़िया। इसलिए मैं इसके लिए न्यू डिजाइन लेकर आया। सबसे पहले स्क्वायर शेप जैसा एक फ्रेम लाएंगे जिसे उछालने के लिए स्प्रिंग्स लगाएंगे। फ्रेम के ऊपर मुलायम सोफा रखेंगे जिसके बीच में बड़ा छेद करके टॉयलेट स्थापित करेंगे। सोफे में एक स्विच लगाएंगे जिसे दबाने पर सोफा ऊपर नीचे उछलेगा। पीछे एक बड़े टीवी के साथ 2 मोबाइल फोन लगाएंगे जिसमें लग्जरी कॉर्नर चैनल की वीडियो चलेंगी। बगल में 2 रोबोटिक स्टैंड खड़ा करेंगे जिसमें जंजीर बांधकर खुशबू वाले फूल लगाएंगे। अब बेटा सोफे पर बैठकर उछलते हुए मजे से टॉयलेट करेगा। किसी को अगर अपने माँ बाप की शक्ल पे एकदम मजबूरी वाला लुक देखना हो ना तो ये वीडियो दिखा। बोले ना बेटा तुझे क्या चाहिए, तू बता, रो क्यों रहा है? ये इसी टॉयलेट चाहिए। वो इतने मजबूर दिखेंगे कि ये क्या पाल रहे हैं हम इतने दिन से, ये हमारा बच्चा तो नहीं हो सकता। ऐसा दिमाग कैसे चल सकता है किसी का? क्या सोच के बना रहा है भाई? किसको चाहिए उछलने वाला टॉयलेट? स्प्रिंग लगी है, सोफा क्यों लगा है? और बैठने टॉयलेट सीट पे सोफा क्यों लगा है? सीधे टॉयलेट सीट को ही अटैच कर देता ना उससे। अरे तो क्यों अटैच करना है, उछलने क्यों हगते वक्त? Where are you from, madam? England. 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 Your name? Penelope? Penelope. Yeah. Which class students? Year 6. 6th class. छठी में पढ़े थे? 6th क्लास में, छठी क्लास में। गांव का बच्चा बची था नहीं अपना आड़ो दियो राजस्थान में तो लगी लैंग्वेज। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा कि अगर तुम फॉरेनर का इंटरव्यू ले रहे हो, उसका इंटरव्यू लेते के बीच में अगर तुम अपनी भाषा में बोल रहे हो तो फॉरेनर सोचेगा कि क्या पता क्या बोल रहा है, गाली बकरा क्या, इमेज खराब कर रहा है अपने देश की। दोबारा कभी इंडिया में आएंगे नहीं, उनकी मेमोरी बन गई, बाहर जाएंगे तो बोलेंगे कि इंडिया में तो ऐसा होता है। क्या उल्टे काम करते हैं भाई ये लोग। Your name? Jeffrey Bezos. Jeffrey Bezos. नाम देखो भाई साहब जोरदार। Your favorite player? Sports? Messi. Lionel Messi. Football player? Ronaldo. Ronaldo not your favorite player? No, not Ronaldo. Ronaldo. सब लोग खड़े होकर एक तो अंग्रेजों को ऐसे देखते हैं, उनको फील करवा देते हैं कि कुछ गलत कर रहे हैं वो, या फिर कुछ अलग ही अनोखा लेके आए। क्यों खड़े होकर देखना है यार? नॉर्मल इंसान है वो भी, अपन भी इंसान है। एक बार देख लिया, आगे बढ़ो। जेसीबी की खुदाई चल रही हो ऐसे देखते हैं खड़े होकर। वैसे जेसीबी की खुदाई भी क्यों देखनी है? Your name बेटा? Jemima. Hey boy. Jemima. क्या बात है? पोइम आती है आपको? पोइम? Jemima. वाह वेरी ब्यूटीफुल। देखो भाई साहब नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में कोई मुट्ठी इसके सर में मार दो, कोई इसकी तकदीर फोड़ दो। मैडम इंडियन कल्चर के बारे में कुछ। इंडियन कल्चर। वो बोले कि तू है इंडियन, तू बता मुझे इंडियन कल्चर के बारे में, मैं क्या बताऊं? It's very different to England. वेरी डिफरेंट। Very different. वेरी डिफरेंट। वो तो अच्छा हुआ उसने ये नहीं बोला जो इंटरनेट पे इतना वायरल हो रहा है कि इंडिया में बहुत अनहाइजीनिक फूड रहता है, और ये सब ऐसी हरकतें कर देते हैं फिर जो फॉरेन में बेचारे इंडियन रह रहे हैं उनको झेलना पड़ता है। तो दोस्तों झेलना तो मुझे भी पड़ता है जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि चैनल डूब रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ मेरे द्वितीय चैनल पे मैंने नई सीरीज चालू करी है थोड़ी क्राइम थ्रिलर स्टोरीज की, तो उसको जाके जरूर चेकआउट करें। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो यहाँ कहीं भी डाल दूंगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।